वायरल जीएस मैथ में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अभ्यास 1 पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, अभ्यास 1 ठीक है। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। अगर सत्य सही हो तो सत्य लिखिए, असत्य सही हो असत्य। ठीक है। पहला प्रश्न, जो आपका पहला प्रश्न है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कक्षा 8 अभ्यास 1 परिमेय संख्या, जिस पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपान के रूप में लिख सकते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं वे संख्या है जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q 0 के बराबर ना हो। यही तो है। चलिए अब आगे, पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है अंडर रूट, पहले बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट -6/7 प्लस 6/7। कह रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। कक्षा 8 अभ्यास 1 में आपको जो पहला प्रश्न मिल रहा है, सत्य या असत्य बताना है। कह रहा है कि ये जो आपका है परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे थोड़ी बता पाएंगे, हम इसको चेक करेंगे। तो देखो बेटा, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो -6/7 फिर ये प्लस का 6/7। देखो बेटा, कट गया, कट नहीं कटा। तो यहाँ पे जब कट गया ये वाला, तो क्या इसका मान 0 आएगा? चेक करते हैं। अगर इसको हम आराम से चेक करना चाहें तो 7 दोनों में बराबर है, जो आपका हर है दोनों में बराबर है। एक यहाँ पे उतार दीजिए और ऊपर माइनस का 6 प्लस का 6, दोनों कटेगा कितना? 6 में 6 का कितना आएगा? 0/7। और अगर अंश 0 है तो बराबर कितना आएगा? 0। क्या 0 परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये कथन क्या है आपका? असत्य है, क्योंकि पहला जो है वो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न कह रहा है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। बिल्कुल, परिमेय संख्याएं जो होंगी उसमें जब योग का तत्समक अवयव करोगे तो शून्य होगा। ठीक है, जो परिमेय संख्याएं हैं योग का तत्समक, जैसे मान लीजिए 4/5 है। जब इस योग का हम तत्समक करेंगे, यानी इसे जब माइनस हम 4/5 से सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 5 ऊपर 4 - 4 बराबर 0/5। उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। यानी ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका हो गया सत्य। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। बिल्कुल गलत बात है। होता है, क्यों नहीं होता है? अरे भाई, परिमेय संख्या जो आपका 0 है, अभी ये आपका जो तीसरा है, परिमेय संख्या का जो 0 है, क्या इसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ऐसा इसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है? देखिए, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जिनको सॉल्व करने के बाद उत्तर 0 आ जाए, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -0 होगा, क्योंकि जब 0 में से 0 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 होगा। यानी ये जो आपका कथन है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। देखो बेटा, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं को हल कीजिए, उत्तर 0 होना चाहिए। तो जब 0 में से आप 0 को घटाएंगे तो -0 प्लस 0 का योगात्मक प्रतिलोम है, यानी यह कथन क्या है? असत्य है, गलत कह रहा है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है आपका कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? पहले का जो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। प्रश्न क्या कह रहा है? कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, मान लीजिए -2/3। ठीक, कह रहा है इसका जो योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। चेक करिए इसका योगात्मक प्रतिलोम। अब -2/3 ये खुद ही है, अगर इसमें हम प्लस का 2/3 करेंगे तभी तो उनको हल करने के बाद उत्तर 0 आएगा। चेक कर लीजिए, हर बराबर है 3 - 2 प्लस 2 बराबर 0/5, सॉरी बेटा 3, यानी उत्तर क्या आएगा? इसका 0 आएगा।
कह रहा है अगर कोई परिमेय संख्या माइनस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, दोनों को हल करने के बाद उत्तर क्या मिले, शून्य मिले। तो भाई अगर -2/3 में हम +2/3 से सॉल्यूशन करेंगे तभी तो शून्य आएगा। यानी माइनस में अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/3 यानी प्लस में होगा, धनात्मक होगा। यानी कथन क्या है आपका, सत्य है। योगात्मक प्रतिलोम अगर कोई परिमेय संख्या माइनस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, धनात्मक में होगा। कथन आपका सत्य है। अब अगला 5वां देखिए, परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होगा, ये असत्य है। ठीक है, परिमेय संख्या अगर कोई है, 5वां क्वेश्चन, अगर कोई परिमेय संख्या है तो इसमें घटाने का योगात्मक जो आपको प्रतिलोम होगा वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, वो जोड़ने का होगा। ठीक है, यानी आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य है ये वाला। चलिए 5वां क्या है, असत्य है। अब 6वां चेक करिए, 6वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, जो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 2 परिमेय संख्याएं, एक परिमेय संख्या 2/3 है। ठीक है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा उसका जो अवयव आएगा क्या वो 1 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये कथन क्या है, सत्य है। इसलिए क्योंकि अगर किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो उनको सॉल्व करने के बाद, यानी इस परिमेय संख्या में आप ऐसी परिमेय संख्या से गुणा कराइए ताकि उत्तर कितना आए, 1 आए। अगर ऐसा है तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। कथन आपका क्या है, सत्य है। अब 7वां देखिए, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। कथन आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सत्य रहेगा। जैसे अगर -4/5 है, इसमें कितने से गुणा कराओगे आप, माइनस अगर 4/5 है, अगर 4/-5 है तो इसमें आप -5/4 से गुणा कराओगे तो 4 से 4 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तभी तो आंसर 1 आएगा। यानी अगर कोई परिमेय संख्या माइनस में है, ऋणात्मक में है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी। कथन आपका क्या होगा बेटा, सत्य होगा। कथन क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0 होगा। बिल्कुल होगा। अगर यक्स का योगात्मक प्रतिलोम, यक्स योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है आपको पता है, आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप बताइए, अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम यक्स होगा, ठीक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर यक्स होगा तो इसका यक्स बराबर 0 होगा। बिल्कुल होगा। देखिए अब अगर यक्स है ये, अगर -x करेंगे तो x करके क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कथन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये बेटा आपका आंसर हो गया, सत्य असत्य वाला। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। आज का छाट का सिलेबस काफी दिनों के बाद अपलोड कर रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन -5/12, पहला क्वेश्चन है -5/12। इसके बाद प्लस दिया है, डैश 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 मतलब यहाँ बॉक्स है, फिर बराबर क्या दिया है, -5/12 ये है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इस बॉक्स में क्या भरा जाना चाहिए, प्रश्न वही कह रहा है। तो मान लो कि यक्स, मान लिया यक्स है, तो यक्स को यहाँ रोकिए, बराबर -5/12 को यहाँ उतार दीजिए, उतरा ये वाला, इसको यहाँ पछाड़ कर दीजिए। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5/12 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप जब यक्स बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे 12, फिर ये -5 प्लस का 5, यानी यक्स बराबर 5 में से 5 गया 0/12। यहाँ पे क्या भरा जाएगा यक्स की जगह, 0/12। चलिए इसका उत्तर चेक करते हैं, क्या इसका उत्तर सही है। अभ्यास 1 दूसरा,
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपका उत्तर क्या आ गया? 0/12 आपका उत्तर सही है। देखो बेटा, हम 0/12 को 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंश इसका 0 है और जिसका अंश 0 होता है पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो आप यहाँ 0/12 भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, सॉल्व तो वैसे होगा, ये श्योर है। ठीक है, आप यहाँ 0/12 या फिर 0 लिख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है -4/5। -4/5, फिर माइनस, यहाँ बॉक्स दिया है और बराबर क्या कहा है? 0। अब कह रहा है कि बताइए इसमें क्या भरा जाए कि दोनों को हल करने के बाद यहाँ पे शून्य आ जाए। अब आप खुद दिमाग लगाइए। जब आप यहाँ पे प्लस का 4/5 रखोगे तो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो -4/5 और ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ आप क्या रखोगे? -4/5 को उतार लिए। देखो बेटा, यहाँ जब आप प्लस रखोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो बेटा गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस का 4/5। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और 4/5 हो गया। इनको जब हल करोगे, 1 5 उतार लो इनमें से, और -4 +4 दोनों कट जाएगा। 0/5 यानी 0 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरना है बेटा? माइनस का 4/5 भरना है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 1/-2, 1/-2, इसकी घात माइनस की 1 है, इसकी घात माइनस की 1 है, तो बराबर क्या आएगा? देखो बेटा, पहली बात तो हम हर में माइनस रखते ही नहीं है, इसको हम ऊपर भेज देंगे। माइनस यहाँ चला गया, ठीक, ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके, माइनस को प्लस करने के लिए हम इन अंकों को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इनको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो -1/2 है तो हो जाएगा -2/1। जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे करोगे, ये घात माइनस में था ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। देखो बेटा, ये एक अगर घात स्क्वायर यानी घात में है तो भी नहीं दिखाते हैं, अगर बटे में है तो भी नहीं दिखाते हैं। तो बराबर उत्तर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है? -2/3, -2/3 गुणे 3/4, गुणे 3/4 बड़ी ब्रैकेट में है, इसकी घात माइनस की 1 है, तो बराबर क्या आएगा पूछ रहा है। ठीक, बराबर क्या आएगा, इसको हल करना पड़ेगा। देखो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 3 कट गया, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ माइनस का 1, यहाँ 1, यानी माइनस का 1/, यहाँ 1 है, यहाँ 2, 2 1 के 2, इसकी घात माइनस की 1 बराबर क्या आएगा? ठीक, अब देखो बेटा, माइनस को प्लस में करना है, इसको उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा? -2/1 की घात, अब ये प्लस में 1 आ गया तो 1 हम लिखवे नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? -2 आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? चलिए चेक करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है तीसरे का। पहला क्वेश्चन क्या है? 2/3 गुणे यक्स, 2/3 गुणे यक्स बराबर 1, यही है बेटा। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं। ठीक है, देखो 2x, भाई अंश का अंश में गुणा होगा, 2x हुआ, बटे 3 1 के 3 बराबर 1, इससे बटे 1 हम कर सकते हैं। 3 1 गुणा कराइए, 2x गुणा 1 में होगा तो 2x ही आएगा, बराबर 3 1 के 3 हो जाएगा। अब बेटा x को यहाँ रोकिए, 3 को यहाँ उतार दीजिए, ये गुणे में है, जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर 3/2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है -3/4 प्लस x, -3/4 प्लस x बराबर 0। ये हल करना है, गुड, चलिए इनको हल करते हैं। इसको बेटा हम 1 लिख करके इनका लासा, 4 और 1 का लासा 4 हो जाएगा। लासा क्यों लिया? क्योंकि ये हर बराबर नहीं है। 4 से 4 में भाग करेंगे एक बार, ऊपर गुणा होगा -3, फिर प्लस 1 से 4 में 4 बार, ऊपर गुणा होगा
4x हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, देखो बेटा अब इसमें मामला क्या है, बहुत डिफिकल्ट मामला है। अब देखिए -3 + 4 ये बटे का 4 है, यहाँ बटे 1 कर देंगे, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -3 + 4x बराबर, अरे भाई इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो यही आएगा, लेकिन जब 4 में शून्य का गुणा कराएंगे 4 शून्य में शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। अब देखो इस +4 को यहाँ पे रोक दो, बराबर -3 है, बराबर के उस साइड भेजो, प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/4 हो जाएगा, 4 यहाँ पक्षांतर हो गया। ठीक है, आपका उत्तर। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे का जो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है भैया, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x गुणे -5/4, x गुणे -5/4, x गुणे -5/4 बराबर का 1 दिया है, तो क्या आएगा, बटे 1 कर दीजिए, अंश का अंश में हर का हर में गुणा कराइए, -5 का x में क्या आएगा, -5x बटे 4 के 4 बराबर 1 है, इसलिए बटे 1 हम कर सकते हैं अपने मन से, इसका तिर्यक गुणा कराइए, जब कभी बीच में बराबर का निशान हो दोनों साइड तो तिर्यक गुणा करा दीजिए, -5x का जब 1 में गुणा कराओगे तो -5x आएगा बराबर 4 के 4 आ गया, x को रोको, 4 बटे ये -5 गुणे में इधर जाएगा तो माइनस का 5 बटे में हो जाएगा, यानी माइनस ऊपर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x गुणे -6/-7 ये दिया है, बराबर 1 है, बराबर 1 है। देखो बेटा माइनस माइनस खत्म, कट गया, इसको हटा दीजिए, 6x का गुणा कराइए तो 6x हो गया बटे 7 हो गया, क्यों भाई बटे 1 करेंगे, x का 6 में 6x बटे 7 1 के 7 बराबर 1/1 कर सकते हैं, तो गुणा कराइए, 6x का 1 मेरे गए 6 1 होगा और 7 1 यहाँ पे 7 हो गया, x बराबर 7/6 आपका उत्तर। ये कैसे आया, 7 को यहाँ पे नोट कर दिए और गुणे में है, इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे, बटे में 6 हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न देखिए, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पांचवा है -5/4, -5/4 ये है गुणे 4/-5 बराबर यस, ये बेटा बहुत आसान है, -5 से -5 कट गया, 4 से 4 कट गया, आएगा -5 पूरा खत्म, यानी x बराबर कितना आ गया, 1 आपका उत्तर हो जाएगा। भाई 1/1 गुणे 1/1 बराबर 1/1 और बटे 1 हम लिखते नहीं है, तो 1 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, आपका पांचवा क्वेश्चन था। अब छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। बेटा बहुत आसान है, यहाँ भी आप काट सकते हो लेकिन हो सकता नहीं है, हर बराबर है, एक 6 को यहाँ उतार दो, एक 6 को ऊपर माइनस का 7 प्लस का 7 है कि नहीं, -7 प्लस का 7 बराबर x, कट गया 0/6 बराबर x, यानी x बराबर 0 का उत्तर हो जाएगा। भाई अगर अंश 0 है तो पूरा का पूरा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। देखो बेटा मैंने भी आपको बताया था, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसा अंक जिनको हल करने पर 0 आ जाए। तो पहला प्रश्न है 1/2, इसमें ऐसा क्या अंक, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या लगाई जाए कि दोनों को हल करने पर 0 आ जाए। देखो ये प्लस का है तो -1/2, जब इनको हल करोगे तो 1/2 से 1/2 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 होगा आपका उत्तर, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसका दूसरा देखिए, -3/8,
-3/8। इसका जो घातक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, +3/8 हो गया। -3/8 का जो घातक प्रतिलोम 3/8 है। अब 3/8 से 3/8 कट गया भाई, प्लस माइनस घट जाएगा, और घट जाएगा तो कट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। यानी -3/8 का जो घातक प्रतिलोम 3/8 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3/8 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगर भी सब किसी डाउट हो तो आप इसको आंसर से कर सकते हैं। चौथा, चलिए अब तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे का कह रहा 0, इसका जो घातांक प्रतिलोम क्या होगा। बेटा 0 का जो घातांक प्रतिलोम 0 ही होता है, आपका हो जाएगा 10 में कुछ करना ही नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए इसका, -4/-7, इसका जो घातांक प्रतिलोम आपको बताना है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा घुमाया है, माइनस माइनस काट दीजिए, ये खत्म। ठीक, अब बताइए, अब इसका जो घातांक प्रतिलोम क्या होगा, -4/7 होगा, यही तो होगा। जब ये माइनस में आया, ये प्लस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा, कट गया, बराबर कितना आएगा 0। और इसको काटने के बाद 0 आए तो योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, यानी 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम -4/7 होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो बेटा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन, ये बेटा आपका चौथा चल रहा था, अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा का पहला क्या है, 8/13। क्या है, 8/13। निम्नलिखित परमीय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, जिस तरीके से आपका जो घातक प्रतिलोम कि उनका उनका सॉल्यूशन 0 होना चाहिए, इससे बेटा जो गुणात्मक होगा इनका सॉल्यूशन 1 आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ 8/13 में हम किससे गुणा करा दें कि उत्तर 1 आ जाए। उल्टा कर दो, 13/8 कर दो, उल्टा हो गया। 8/13 था, हमने यहाँ पे 13/8 कर दिया, कोई दिक्कत है। अब देखो 8 से 8 कट गया, 13 से 13 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 1/1 मतलब 1। यानी 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 है आपका उत्तर। ठीक है, अब पांचवे का दूसरा देखिए। पांचवे का दूसरा क्या है, -6/19। -6/19, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी इसमें किस अंक से गुणा कराएं कि उत्तर 1 आ जाए। तो आप बेटा 19/-6 से करा दीजिए, क्योंकि -6 से -6 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, बराबर उत्तर 1 आ जाएगा। यानी -6/19 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 19/-6 है आपका उत्तर। ठीक है बेटा, अब तीसरा क्वेश्चन इसका देखिए, 17/-16, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 17/-16, यानी इसमें कितने से गुणा कराएं, पता है, -16/17 से करा दो, इसका उल्टा कर दो। अब ये इससे खत्म, ये इससे कट गया, बराबर 1 आ गया। यानी 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम -16/17 होगा आपका उत्तर। अब इसका चौथा देखो बेटा, चौथा क्या है, -9, इसका गुणात्मक, इसमें किससे गुणा करें। हम -9 को 9/1 लिख सकते हैं, -9 को हम -9/1 लिख सकते हैं, इसमें गुणा करा दो 1/-9 से, तो -9 से 9 खत्म, इससे ये वाला खत्म, बराबर आपका 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो -9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-9 होगा आपका उत्तर। ठीक है, तो बेटा चलते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है 17। इसका पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवे का पांचवा प्रश्न है 17। उसी की तरह बेटा हम 17 को 17/1 लिख सकते हैं, इसमें गुणा कराएंगे 1/17 से, इसका उल्टा, तो 17 कट गया, 1 से 1 कट गया, बराबर उत्तर 1 आ गया। यानी 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 होगा आपका
आंसर। अब 6वां देखो बेटा, अंतिम क्वेश्चन है 6वां। 2/5 गुणे 9/4 गुणे 9/4, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2 1 के 2, 2 दूनी 4 कट गया, गुणा कराओ 9 1 के 9 बटे 2 पंचे 10। अब इसको हमको चेक करना है क्योंकि दो परिमेय संख्याओं में था, इसको हम चेक नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन दबाव पड़ जाएगा, आसानी से पढ़िए। इसको हमने काट दिया, 9 1 के 9 होगा, 2 पंचे 10 यहाँ हो गया। इसमें किससे गुणा कराएंगे? 10/9 से गुणा करा, खत्म, बराबर एक आपका उत्तर आ गया। यानी 2/5 गुणे 9/2 सॉरी 4, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? 10/9 होगा। कोई दिक्कत है? आंसर। इसको हम 10/9 को 2/3 गुणे 5/3 में लिख सकते हैं। जो आपका उत्तर दिया होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कक्षा 8 आज आपका अभ्यास ये क्या कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। आज के लिए धन्यवाद।